भारी बमबारी की खबर आ रही है। इस बमबारी में एक इमारत पूरी तरह से तबाह होने की खबर है। लुहांस्क शहर में रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। मैं आपको फिर कहूंगा, ये पूर्वी यूक्रेन है, ये दक्षिण पूर्वी यूक्रेन है और लुहांस्क को पूरी तरह से स्वतंत्र करना चाहता है रूस। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खरसान, क्रिमिया, ये एक लाइन, एक लकीर खींचकर इसे डॉनबास ऑफेंसिव की तरह एक रूपरेखा देना चाहता है रूस और लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। आप सुन सकते हैं किस तरह से अलार्म बज रहे हैं, क्योंकि बहुत जोर से धमाका हुआ, गाड़ियों में अलार्म बज रहे हैं। आप ये नजारे देखिए बर्बादी के, जिस तरह से बमबारी हो रही है, तीव्र बमबारी और एक लाइन में जैसे कारपेट बॉम्बिंग हो, डम 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 डम, और उसके बाद पूरी तरह से वो इमारत वहां आप देखिए बर्बाद। पिन पॉइंटेड टारगेटिंग करता दिख रहा है रूस और चुन चुन कर ऐसे इलाकों पर टारगेट कर रहा है। ये इंडस्ट्रियल एरिया में बमबारी है, पोर्ट्स पर बमबारी है, रूस की तोपें गरज रही हैं तो यूक्रेनी सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। आर्टिलरी फायरिंग, हेवी सैटेलाइट इमेजेस आप देखें, हर तरफ बमबारी है, हर शहर में बमबारी है। कम से कम 15 शहरों में, 24 में से 15 से 19 शहरों में जबरदस्त भीषण बमबारी कर रहा है रूस और खासकर कीव की घेराबंदी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि युद्ध के 22वें दिन कहां कहां पर बमबारी हो रही है। आज 22वां दिन है, अभी भी यूक्रेन में कई शहरों पर भीषण जंग जारी है। आपके सामने ये पूरा नक्शा खोल दिया गया है, नीप्रो, इरपिन, चर्नीव, कीव, यहां तो भारी बमबारी है। लेकिन आप देखिए ये रूस है और रूस यूक्रेन की कितनी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। अगर आप देखें कि यूक्रेन के नक्शे में पूर्वी यूक्रेन, नॉर्थ यूक्रेन और यहां दक्षिणी उत्तर यूक्रेन, दक्षिण यूक्रेन, यहां पर रूस पूरी तरह से कब्जा करके बैठा है। पश्चिमी यूक्रेन पर अभी भी उसने बहुत ज्यादा बमबारी नहीं की है, लेकिन अगर इस एरिया को वो कवर कर लेता है, रूस कब्जा कर लेता है, तो फिर व्लादिमीर पुतिन का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। यहां अगर कीव पर कब्जा कर लिया तो आपको बता दें तो व्लादिमीर पुतिन का पलड़ा भारी हो जाएगा, ज़ेलेंस्की को उनकी मांगे माननी होंगी। लेकिन ये इस एरिया को अगर वो आइसोलेट कर लेते हैं, आप देखिए लुहांस्क, ये डोनेट्स्क है, लुहांस्क यहीं पे है, मारियोपोल भी यहीं पर है, ये वोल्गोवाका है, ये खैरसान है, खैरसान पर कब्जा कर चुका है रूस। आप देखें मिकोलाइव पर भारी बमबारी हो रही है, ये क्रिमिया है, ये ब्लैक सी है। मैं बार बार आपको कहूंगा ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए है, क्योंकि बाल्टिक सी ऊपर यहां पर वो अपना एडवांटेज खो चुका है रूस। यहां ब्लैक सी पर अगर वो कब्जा कर लेता है तो रूस, तो यहां पश्चिमी ताकतों को का आना दूबर हो जाएगा। यहीं पर नीचे टर्की है, यहां इटली है और बाकी यूरोप है, जहां पर अपनी बंदूकें तान पाएंगे व्लादिमीर पुतिन। सबसे बड़ी बात, ब्लैक सी और क्रिमिया तक सीधा सड़क के मार्ग तक, यहां रूस तक एक सड़क का रास्ता बना सकेंगे और इसको मेनलैंड रशिया से कनेक्ट कर सकेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर, खार्किव पर रूस का हमला है। खार्किव का बाजार पूरी तरह से तबाह, बाजार में लगी भीषण आग। खार्किव पर रूस के कब्जे का दावा है। रूस कह रहा है कि अब उसने खार्किव पर कब्जा कर लिया है। खैरसान, मारियोपोल के बाद अब वो खार्किव पर कब्जा करने का दावा कर रहा है रूस। ये लक्ष्य है व्लादिमीर पुतिन का कि यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर वो कब्जा करे। अगर 500 घंटे से कीव पर घेराबंदी और बमबारी चल रही है तो उसी समय पर और उतने ही समय खार्किव पर भी उसने हमला बोला है। और खार्किव रूस के बॉर्डर से सिर्फ 30 या 35 किलोमीटर दूर है और इस शहर पर भी अब रूस कहता है उसने कब्जा कर लिया है, यह उसका दावा है। लेकिन युद्ध अभी भी जारी है, बमबारी की आवाजें लगातार आ रही हैं, तो कंट्रोल कंप्लीट नहीं है। लेकिन दावा जरूर दम से ठोक रहा है रूस कि हमने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला। कीव में इमारतों में आग लगी है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। रूसी सेना कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है। कल हमने आपको यहां अखाड़ा में बताया था सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है कीव शहर से, कीव के सेंटर से,
लेकिन कीव पर न केवल रॉकेट बल्कि टैंक से भी अब गोले दागे जा रहे हैं। तो एरियल के साथ साथ ग्राउंड आर्टिलरी ऑफेंसिव भी शुरू कर चुका है रूस, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि इससे पहले कि पश्चिम की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो सैन्य मदद पहुंच रही है वो यूक्रेन तक पहुंच सके और पश्चिमी ताकतें यूक्रेन की मदद के लिए पूरी तरह से आ सकें, वो कीव पर कब्जा कर लें। अगर कीव पर कब्जा कर लेते हैं पुतिन तो उनकी शर्तों को माननी पड़ेगी ज़ेलेंस्की को, और ज़ेलेंस्की चाहे जितनी गुहार लगा ले पश्चिमी देशों से, कोई बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फिर पश्चिमी सेनाओं को, नेटो ताकतों को, अमेरिका को कीव पर हमला बोलना होगा और पुतिन उसे विश्व युद्ध की बात कहेंगे, विश्व युद्ध का आगाज कहेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, चर्नीव में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में 13 लोगों की मृत्यु हुई है, कई सारे आम नागरिकों की मौत हुई है, जहां यूक्रेन कहता है कि यह वॉर क्राइम है। युद्ध नीति के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना, और यह वॉर क्राइम है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन और रूस का कहना है कि आम नागरिकों को ढाल बना रहा है यूक्रेन, कायरता का प्रतीक है ये कह रहा है रूस। लेकिन घर तो आम नागरिकोों के बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां तो आम नागरिकों की तबाह हो रही हैं। 30 लाख से ज्यादा लोग अब यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 90% से ज्यादा लोग, यूनाइटेड नेशंस का कहना है, अब गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे, गरीब हो गए हैं यूक्रेन में। आम जिंदगी त्रस्त है। यूक्रेन पर पूरी तरह से हावी होना और उस पर कब्जा करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। सरकार बदलना नहीं, अपनी मांगे मनवाना नहीं, पर यूक्रेन को पूरी तरह से रूस के अधीन करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। उनकी मंशा अब साफ हो गई है। 5 राउंड्स हो चुके हैं शांति वार्ता के। यूक्रेन यहां तक ये मानने को तैयार है कि वो नेटो का हिस्सा होने की बात अब नहीं करेगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। अब वहीं यूक्रेनी सेना की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है, जहां कीव में जाने वाले रास्ते में रूसी सेना की एक पोस्ट को उड़ाने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी करके बताया कि रूस की सेना को सपोर्ट देने वाली पोस्ट को धमाका कर उड़ा दिया गया है, जिसके बाद पोस्ट से काला धुआं आसमान में उड़ता दिखाई दिया गया। ये वो तस्वीरें हैं जो यूक्रेन ने जारी किया है। ये साइऑप्स और काउंटर साइऑप्स का दौर जारी है। एक तरफ रूस कहता है कि हम कीव पहुंच चुके हैं, कीव पर कब्जा करने वाले हैं, खार्किव पर कब्जा कर चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन कह रहा है कि हम डट कर लड़ रहे हैं, जमकर लड़ रहे हैं, और रूसी सेना को नाखो चने चबवा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं उन्हें, उनके सैनिक मार गिरा रहे हैं, उनके पोस्ट उड़ा रहे हैं। जैसे ये तस्वीर रिलीज की गई है कि एक पोस्ट जो रूसी सेना की मदद कर रहा था कीव के आसपास, जिसे अब उड़ा दिया गया है। अब वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले के 22वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तर्क और बातों शब्दों के बाण तो चल रहे हैं, लेकिन वहीं अमेरिका यूक्रेन को करीब 6,100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा कर चुका है। जो बाइडेन ने कहा है कि नए सहायता पैकेज में यूक्रेन को अमेरिका 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देगा। इसके साथ ही यूक्रेन को 9,000 एंटी आर्मर सिस्टम और 7,000 छोटे हथियार भी मुहैया करवाएगा। इसके साथ ही उसे करोड़ों रुपए की मदद भी दी जाएगी, यह भी ऐलान कर चुका है अमेरिका। $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. अब यूक्रेन पर रूसी हमले के 22वें दिन है। 22वां दिन चल रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के इलाकों पर लगातार हमले कर रही है। कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।